नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। आज हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाले और हमारे साथ बात करने के लिए देश के सबसे बड़े कर्मचारी संगठनों में से एक नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेज के वाइस प्रेसिडेंट बीसी शर्मा जी मौजूद हमारे साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, ये बताइए, ये जो आजकल देखते हैं बहुत चर्चा है इसको लेकर कि कर्मचारी संगठनों में मांग, खासकर संसद में भी इसको लेकर एक दो सांसदों ने सवाल उठाया था कि 18 महीने का डीए जो है वो मांग कर रहे जो सरकार ने। क्या है ये मामला और आप लोगों का इस पर क्या है स्टैंड? देखिए, महंगाई भत्ता 1964 तक महंगाई भत्ते का कोई प्रावधान नहीं था। अच्छा। 1964 में नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन ने भारत सरकार के सामने इस डिमांड को रखा कि महंगाई भत्ता, क्योंकि महंगाई बढ़ती है, पे में महंगाई भत्ता भी मिलना चाहिए। गवर्नमेंट से डिसएग्रीमेंट हुआ, उसके बाद जो एग्रीमेंट ना हो सके उसके बाद एक आर्बिट्रेशन अवार्ड होता है जिसमें रिटायर्ड चीफ जस्टिस दास, उसकी एक कमेटी बनी। ठीक है। उस कमेटी के सामने गवर्नमेंट ने अपना पक्ष रखा, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन ने अपना पक्ष रखा। कोई दूसरा संगठन इसमें शामिल नहीं हुआ। दूसरे संगठन भी कह रहे थे कि महंगाई भत्ता कभी मिल नहीं सकता। 2 साल में उसकी डिस्कशन होती रही। उसके बाद ये एक फार्मूला बना कि जैसे जैसे महंगाई भत्ता बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, उसके मुताबिक हर 6 महीने पे उसका महंगाई भत्ते की परसेंटेज भी बढ़ेगी। ठीक है। और शिमला में इसका एक ऑफिस बनाया हुआ है जिसका एक सिस्टम बनाया हुआ है कि जो महंगाई है उसका इंडेक्स, उसके ऊपर वो कैलकुलेट करते हैं, उसके ऊपर महंगाई भत्ता मिलता है। ठीक है। आज तक इस देश के अंदर जितनी भी आपदा आई है, चाहे पाकिस्तान से युद्ध हुआ, चाइना से युद्ध हुआ, या देश के अंदर बाढ़ आई, कभी भी महंगाई भत्ता किसी गवर्नमेंट ने रोका नहीं। इस बीजेपी गवर्नमेंट से पहले कोरोना काल आया। कोरोना काल के अंदर रेलवे के कर्मचारियों ने 1 दिन का वेतन भी दिया। उसके अलावा महंगाई भत्ता जो मेंबर पार्लियामेंट है उसके लिए तो इन्होंने ये कह दिया कि आपका 1 साल के लिए पे रिड्यूस की जाती है, 1 साल के बाद उसको रिस्टोर कर दिया। महंगाई भत्ता जो हमारा एक राइट है कर्मचारियों का कि हम जो मेहनत करते हैं, जो वेतन मिलता है, जब महंगाई बढ़ती है मार्केट के अंदर महंगाई भत्ता मिलता है, वो 3 किस्तें इन्होंने फ्रीज कर दी जो आज तक रिलीज नहीं हुई। जो हमारा राइट है इसको बराबर नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन, उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन बराबर लड़ाई कर रही है, डिमांड कर रही है। पार्लियामेंट के अंदर भी क्वेश्चन आए हैं, लेकिन ये महंगाई भत्ता आज तक रिलीज नहीं हुआ जो मिलना चाहिए। कर्मचारियों का हक है। हम कह रहे हैं कि अगर आप इसको कैश नहीं दे सकते थे, हमारा जो प्रोविडेंट फंड है उसमें आप जमा कर देते। हमारे पास पैसा तो पता लगता है कि हमें पैसा मिलेगा। आपने जो मेंबर पार्लियामेंट था, साल के बाद उनके वेतन सारे रिस्टोर कर दिए। हमारा महंगाई भत्ता आज तक जो है रोका हुआ है, फ्रीज को है, वो रिलीज नहीं किया। इस भारत सरकार को हम कहते हैं कि ये हमारा राइट है। इस राइट को कर्मचारियों को, चाहे वो केंद्र के कर्मचारी या स्टेट के कर्मचारी हैं, उनको 3 किस्तें जो फ्रीज की हुई हैं उसको रिलीज करना चाहिए। ये सांसदों को मिल गया है। सांसदों को 1 साल के लिए वेतन रिड्यूस किया। अच्छा। जो बाद में इन्होंने उसको रिस्टोर कर दिया, दे दिया। अच्छा। हमें नहीं दिया। हमारे 3,500 कर्मचारी और अधिकारी मिला के शहीद हुए। हमने कोरोना काल के अंदर रेलवे के चक्के को रुकने नहीं दिया। दुनिया को जो चाहिए, नागरिक को जो चाहिए, खाने पीने की चीजें, गैस, ऑक्सीजन गैस जहाँ चाहिए वहाँ पहुँचाया। उसके बावजूद भी हमारे साथ ये बेइंसाफी हुई है जो हमारा 3 किस्तें फ्रीज करके गवर्नमेंट ने अभी तक रिलीज नहीं किया। मैं प्रधानमंत्री जी से, गवर्नमेंट वित्त मंत्री से कहूँगा ये हमारी 3 जो रोकी हुई किस्तें हैं उसको तुरंत उसको रिलीज करें। तो जिस तरह से आपने देखा, जिस तरह से इसको लेकर काफी चर्चा तेज है कर्मचारी संगठनों में और संसद में भी इसको लेकर सवाल उठ चुका है कि जो कोरोना के समय का 18 महीने का जो डीए था
वो दिया जाए, क्योंकि अब जब नई चीज बात बता रहे हैं कि सांसदों तक को उनका मिल गया। अक्सर ये होता है कि नेताओं को मिल जाता है, लेकिन जो कर्मचारी जो अपना खून पसीना देता है, जो अपने जवानी के उम्र में जो अपना समय सरकार की, देश की सेवा में, जनता की सेवा में लगाता है, उसके साथ ये हाल होता है कि उसको मांगना पड़ता है कि हमारा 18 महीने का डीए दे दो। ये थी हमारी खास बातचीत बीसी शर्मा जी से, जो कि NFIR के वाइस प्रेसिडेंट है, जिनको के बारे में मैंने आपको बताया। तो देखते हैं इनकी मांग में इनको कहां तक सफलता मिलती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा साहब। और साथियों, आप इसी तरह चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए और संभव हो तो ज्वाइन भी करिए, जिससे हमें और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।